हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस लगभग 3 महीने हो चुके हैं, होने वाले हैं, अभी हुए ही नहीं है, मतलब 10 एक दिन में हो जाएंगे मेरी शादी को। तो जो मेरी शादी की एल्बम थी वो भी बन के आ गई थी काफ़ी टाइम पहले, बट मैं आप लोगों को तो पता है शादी के बाद इंसान थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो थोड़ी बहुत बिजी हो चुकी थी, इसलिए मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है। ऑफ कोर्स ये शादी मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मेहंदी वाला व्लॉग है, तो हाँ गाइस ये मेहंदी वाला ही व्लॉग है, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करवा दूं कि मैं इसको व्लॉग नहीं बोलूँगी, ये एल्बम ही है। क्योंकि मैंने व्लॉग क्या होता है ना, जो आप खुद जाके शूट कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इसको मैं व्लॉग नहीं बोलूँगी। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं दुल्हन थी और मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी भी थी सारे कस्टम्स में। और हमारे किन्नौर में क्या होता है ना कि लड़की अपनी शादी वाले दिन अपने कमरे में ही रहती है, पर बस वो कमरे से तभी बाहर निकलेगी जब कोई कस्टम होगा या कुछ काम होगा तभी, बाकी ऐसे वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती है। इसलिए मैं जगह जगह जाके शूट नहीं कर पाई, ना व्लॉग कर पाई, और सब लोग ही इतने ज़्यादा बिजी थे काम में और बाकी चीज़ों में, तो वो लोग भी मेरी जगह कोई और भी शूट नहीं कर पाया। बट थैंक्स टू जो हमारे कैमरामैन जो थे जेपी चाचू, उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ें इस एल्बम में शूट करके दिखाई है। मतलब मेरे ख्याल से कुछ रहा ही नहीं होगा जो उन्होंने शूट नहीं करा होगा, खाने से लेके नाचने गाने तक सब लोग जो एंजॉय कर रहे थे, बाकी सारे कस्टम्स, मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, फेरे हो गए, सब कुछ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शूट करा है। तो और उन्होंने जो पूरी एल्बम दी है ना वो भी बहुत अच्छी बना के दी है। जो उन्होंने मुझे एल्बम दी है उसमें है 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हल्दी मेहंदी मामा स्वागत वगैरह है और पार्ट 2 में बारात स्वागत वगैरह या विदाई वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। बट वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आई थिंक एक पार्ट उसका 2.5 घंटे का है। तो इतनी लंबी वीडियो मैंने सोचा कि मैं अपलोड नहीं करती हूँ, तो मैंने क्या करा है, जो मेहंदी वाला पार्ट है वो मैंने अलग से अपलोड कर रहा है, जो हल्दी वाला है अलग। मतलब ऐसे 4-5 पार्ट मैंने बनाए हैं, हर फंक्शन के अलग अलग पार्ट्स मैंने बनाए हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं व्लॉग करती हूँ, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, तो मैं हर एक कस्टम, हर एक रीति रिवाज जो भी होता है, कभी कोई फंक्शन होता है या कोई मेला होता है या कुछ भी होता है, तो मैं आप लोगों को अपना पर्सपेक्टिव जो जितना मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें मैंने व्लॉग तो करा नहीं है, बट मैं वॉइस ओवर के थ्रू ट्राई करूँगी कि आप लोगों को हर एक कस्टम, हर एक रीति रिवाज मैं समझा सकूँ कि ये किस लिए होता है, ये किस लिए होता है। और आई होप आप लोगों को उससे समझ भी आ जाएगा कि हाँ ये कस्टम इसलिए होता है। और मैं उस टाइम पे क्या फ़ील कर रही थी, मेरे क्या क्या इमोशंस थे, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आएगी और आप लोग मेरी शादी की जो ये पूरी एल्बम है जो पार्ट्स में रहने वाली है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए और आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने मेहंदी वाले व्लॉग में। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। तो गाइज़ मेरी शादी थी सुकून ढाबा कक्सतल में है, जो ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आप लोगों को जितना भी डेकोरेशन दिख रहा है वो मुझे भी इसी एल्बम में दिखा है, क्योंकि मैंने लिटरली वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी
मतलब कस्टम्स में ही कि मैंने अरे परे और उस टाइम माइंड भी ऐसा हो जाता है कि आपका अरे परे ज़्यादा ध्यान मतलब इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं आपके, तो आप अरे परे ध्यान ही नहीं दे पाते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने भी इसी एल्बम में सारी चीज़ें देखी है जो जो आप लोगों को भी दिख रही है। और ये डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये सरगम टेंट हाउस जो टापरी में है, ये सारी डेकोरेशन टेंट वगैरह का, खाने पीने का, ये सब कुछ उन्हीं का ही था। और जब ये सारी चीज़ें मैंने इस एल्बम में देखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। एक एक डिटेलिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि ये जो मैस है, मैस में ये सारी चीज़ें खाने से ही रिलेटेड थी, जो भी पैम्पलेट्स वगैरह थे सब कुछ। तो ये मेरी मेहंदी से पहले कोई पूजा थी, वो यहाँ पे हो रही है। और पर मेरी जो मेहंदी है वो 20 की ही थी, बट 20 को बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाना था सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि हल्दी, मेहंदी, मामा स्वागत, बारात स्वागत, फेरे, सब कुछ 20 को ही था। तो मैंने 19 की शाम को ही मैंने मेहंदी लगा दी थी, ताकि मेरी मेहंदी का कलर भी नेक्स्ट डे तक अच्छा आता। जो मामा बोलते कि मामा ये वगैरह मेहंदी लेकर आते हैं, वो मामा वगैरह लेकर आए थे 20 तारीख को, तो वो मैंने लगाई थी 20 तारीख को। जो शगुन की मेहंदी होती है वो मैंने 20 को भी लगाई थी। बट जो मेरे ससुराल वालों का रिवाज था वो ये था कि 19 तारीख को हमारे यहाँ से भी मेहंदी लेकर और हल्दी लेकर कोई वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से भी यहाँ पे हल्दी और मेहंदी लेकर कोई आएगा। तो वो 19 तारीख को ही आए थे। तो 19 तारीख को जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो दूल्हे वालों की तरफ से थी। ओम ऋग्वेद नमः वरुणाय नमः सामदेवाय नमः इंद्राय नमः बृहस्पत्याय नमः ओम श्रीकेशाय नमः प्रथमा देवी बनने की जय। हमारे किन्नौर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट मेरा मन था कि जो भी हो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो। तो इसीलिए मेरी खुशी के लिए पापा ने मतलब वो हर एक चीज़ करी जो मुझे चाहिए थी अपनी शादी में। तो ये भी उसी में से एक है। ये हमारे किन्नौर का कल्चर नहीं है, बट मेरे ससुराल साइड ये सारी चीज़ें होती है। तो हम लोगों ने दोनों कल्चर के जो हमारे साइड होता है वो भी उन लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से निभाया, जो उन लोगों के साइड होता है हमने वो पूरी अच्छी तरीके से निभाया है। तो दोनों कल्चर यहाँ पे मिक्स हुए हैं। ओम यनिंद्रो मावल रक्षेबानम नाय गुंजाय नमः ओम यनिंद्रो मावल रक्षेबानम ओम शांति शांति रक्षेबानम ओम यनिंद्रो मावल आगे सुख शांति हर एक चीज मिलनी चाहिए बेटी को, है नहीं। ओम मई गुरु नमः ओम हरि ओम स्वस्नेन्द्रो प्रचोदयात् स्वस्ने कुशु विश्वदेवा स्वस्ने अश्न साक्षात् परब्रह्म तस्मै मई गुरु ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः गणेशाय नमः गौरांग कृष्णाय गंधाय नमः विष्णु गुरुदेव प्रणेश्वर गुंजाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः नमः ब्रह्मदेवाय नमः गौरांग कृष्णाय गंधाय नमः ओ बोलो आजा ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः गौरांग ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः गौरांग ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः गौरांग कृष्णाय गंधाय नमः। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरे ससुराल से मेहंदी और हल्दी लेकर आ रहे थे, तो ये लोग मेरी जो बहनें हैं यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, क्योंकि वो लोग आ चुके थे हल्दी मेहंदी और भी चीज़ें जो सुहाग में लगती है वो सारी चीज़ें लेकर आए थे।
खुशूरी संगी जन्म जन्मैनी तो किशोर बनी हो त्यारे थे जन्म जन्मैनी तो किशोर बनी हो त्यारे थे दुनिया दिन बनी हो त्यारे थे आलामानी तो संग किशोर देश की बनी हाथी मलन तो संगी कुछ नहीं लगाने मैंने इधर आ यार। और में थोड़ा थोड़ा कर दो विभू, थोड़ा थोड़ा। बोला है यहाँ पे 2-3 क्लिप सोनम दी ने ली थी तैयार होते हुए। यहाँ पे सारे बैठ के मेहंदी के लिए तैयार हो रहे थे। थोड़ा थोड़ा ये वाला आज ये वाला और हाथ में ये वाला तो मैं वहाँ बैठ के तैयार हो रही थी, तब तक ये लोग थोड़ा डांस वगैरह कर रहे थे क्योंकि लोग रेडी होकर आ गए थे। और इनने ब्लू सबने इसलिए पहना है क्योंकि ब्लू इन लोगों का ड्रेस कोड था मेहंदी के लिए। हमारे घर में सिर्फ बिपू और गोलू है जिनको पहाड़ी डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं, इसलिए इन दोनों को देखने की जो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। तो अब तैयार होकर मैं भी आ गई थी और मेहंदी से पहले मैंने भी थोड़ा बहुत इंजॉय करा अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ।
तो अब मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका है और इसमें क्या है ना, बहनें पहले आरती उतारती हैं और वो ही मेहंदी, शगुन की जो मेहंदी होती आई होती है ससुराल से, वो बहनें लगाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। इससे पहले ना मेरे को दीदी खड़े होकर बोल रही थी कि देखियो मैं नहीं रोऊंगी, और सबसे पहले उसी ने ही यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दिया और सबको रुला दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहंदी तो मेरी है, पर ये मेरे साथ क्यों बैठी है रेनू, इसलिए क्योंकि जो कॉनेस, ये मेरी कॉनेस थी रेनू, और जो कॉनेस होता है वो हर फंक्शन में साथ ही रहता है, इसीलिए ये मेरे साथ यहाँ पे बैठी है। मेरी हथेलियाँ मेहंदी की लाली, सखियाँ गाई है सुहाग, सात वचन के साथ। अब एक एक करके सारी बहनें आएगी और सारी बहनें मतलब टीका लगाएगी और पूजा करेगी। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, अपने ही रंग रंग दीन रे मुझसे नैना मिलेंगे। तो टेक्निकली मेहंदी बहनें ही लगाती हैं, बट ये लोग एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए ये लोग सिर्फ यहाँ पे शगुन की मेहंदी थोड़ी थोड़ी टच करेंगे सारे, और मेहंदी मेरे को यहाँ पे जो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट जो थी अंजलि, वही लगाएगी बाद में। अभी सारे एक एक करते हुए, पहले बहनें, फिर भाई, फिर बुआ, पापा, मम्मी वगैरह सारे एक एक करते हुए फ़ोटोज़ लेने के लिए आएंगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहार। तो अब बहनों का हो गया था, इसलिए भाई वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे। मतलब ये लोग ऐसे ऑर्डर में आ रहे हैं, बड़े छोटे छोटे छोटे, इस ऑर्डर में ये लोग सारे आ रहे हैं। रंग ही रंग है चाहो दिस मेरे, आया आपकी जड़ों में है भाग। हो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेंगे, तो ये दोनों यहाँ पे मेरे सबसे छोटे भाई हैं। और इन लोगों ने यहाँ पे स्टेज में भी बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं, बैकग्राउंड डांसेस बने हुए थे ये लोग यहाँ पे। मोरे नैनों में आएंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, अपने ही रंग रंग दीन रे मुझसे नैना मिलेंगे। हर ढंग में तू, हर पल मेरे संग संग में तू, हर रंग में तू, बाहर भी तू भीतर भी तू, रग रग में तू, कण कण में तू, हर रंग में तू। हो तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी मोसे, तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी, काहे बलम दीवाना कर दीनी मोहे, काहे बलम दीवाना कर दीनी, छाप तिलक
मेरे बड़ी मम्मी पापा है और इसके बाद से तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इसके बाद मैं इतना रोई हूँ ना, जब मम्मी पापा बड़ी मम्मी पापा ये लोग आए मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उन लोगों को देख के, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और ये सच बताऊँ ना, एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ मोमेंट होता है। बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जावे, और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लागे जैसे हम ही खो गए हों। कल सुबह सच बोलूँ बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ये लोग ज़्यादा, अगर मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना था और माहौल पूरा ऐसा हो जाना था रोने वाला। आप लोग इनकी शक्ल ही देख सकते हो, ये लोग कितना रोए ना। गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, नाई जो तो करेंगे हम फरियाद। तो सच में ही दोबारा से ये देख के रोना आ जाता है, क्योंकि इतना इमोशनल मोमेंट है। मैंने अप्रॉक्स इतने बार 3-4 बार अपनी ये एल्बम देखी होगी और 3-4 बार ही मैं अभी रिकॉर्ड करते हुए भी मेरे को बहुत रोना आ रहा है। डोरी खींची डोरी पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तो रखी लेंस लगाए थे तो उसी को ठीक कर रही थी। हम फरियाद तेरी लाड़की तेरी लाड़की तेरी लाड़की छोड़ूंगी ना तेरा डोरी खींची डोरी पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तो रखी मेरी और ये सारी मेरी दुआ वगैरह है।
मेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। मेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। नैनों में मेरे चेहरा तेरा, तेरे हाथों में लाली मेरे नाम की मेहंदी। मेहंदी तेरावे माड़वे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेरावे माड़वे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेरावे माड़वे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। जन्मों जन्मों की बांधी है प्रीत रे, तोड़े से भी न टूटे कभी। देखा आँखों ने सपना एक प्यार का, सपना प्यारा न टूटे कभी। छोड़े से भी ना, छोड़े से भी ना छूटे रंग छाप हंसी लगाई तेरे नाम की मेहंदी। तो ये थी मेरी मेहंदी आर्टिस्ट अंजलि, और ये स्कूल में मेरी जूनियर भी थी और मेरी छोटी बहन की तरह, और इसने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई थी ना। और सब यहाँ पे अपनी अपनी मेहंदी लगाने में बिजी है, साथ में एंजॉय करें, मेहंदी लगा रहे हो। और ये सारी चीज़ें फ़ोटोशूट वगैरह ख़त्म हो गए 12:30, आई थिंक 12:30 पौने 1 बजे मेरी मेहंदी लगनी शुरू हुई थी, और 3:30 4 साढ़े 4 तो मेरा जो मेहंदी का फ़ोटोशूट था या वीडियोग्राफी वगैरह जो भी थी 4:30 हमारे को सुबह के बज चुके थे। मेरी मेहंदी लोग देख सकते हैं पीछे हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं, और सामने ये लोग डांस वगैरह, ये मतलब फुल एंजॉयमेंट रात भर चली हुई थी। Madu sa itza
mai Esa chati kami mai Monte desa
मेहंदी का शूट हुआ है नहीं, 4:30 बजे हुआ है सुबह के। મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे। तो गाइस ये थी मेरी मेहंदी की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए क्योंकि अगला ब्लॉग होने वाला है हल्दी का।